नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रजातंत्र टीवी हिंदी न्यूज चैनल। प्रजातंत्र टीवी हिंदी न्यूज चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन पर अलीगढ़ में उस वक्त हमला कर दिया गया जब वे अपने काफिले के साथ आगरा से बुलंदशहर की ओर जा रहे थे। ये हमला करनी सेना से जुड़े लोगों द्वारा गोभाना टोल प्लाजा के पास किया गया। हमले में काफिले में शामिल कई गाड़ियों के शीशे पत्थर लगने से टूट गए, जबकि कुछ वाहन आपस में टकरा भी गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार दोपहर करीब 2 बजे रामजी लाल सुमन का काफिला गोभाना टोल प्लाजा से गुजर रहा था, तभी करनी सेना से जुड़े क्षत्रिय समाज के लोगों ने उन पर टायर और पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। इस हमले में काफिले में शामिल कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। घटना के बाद काफिले की गाड़ियां तेजी से निकलने, जिससे आगे जाकर कुछ वाहनों की आपस में टक्कर भी हो गई। गौरतलब है कि करनी सेना ने पहले ही रामजी लाल सुमन द्वारा राणा संगा पर दिए गए एक बयान को लेकर नाराजगी जताई थी और उनके काफिले पर हमले की धमकी दी थी। आरोप लगाया गया है कि इसके बावजूद प्रशासन की ओर से कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई, जिससे पुलिस और जिला प्रशासन की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देशानुसार हमें अभी सुनहरा जाना था। हमारे साथ हमारे अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भारती जी, लोहिया वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष, अम्बेडकर वाहिनी के प्रदेश संतोष जी और पार्टी के जिलाध्यक्ष, ये डेलीगेशन था। हम वहाँ जाकर के बस स्थिति का पता करना चाहते थे। और सही मानों में बात यह है कि पूरे उत्तर प्रदेश में आज दलितों पर अत्याचार की बाढ़ सी आई हुई है। अभी आगरा में नगला तल्फी और बंगारा गांव, वहाँ भी दलितों की बारात नहीं चढ़ने दी। रामपुर में एक दलित बच्ची के साथ जो कुछ हुआ वो लोग आप जानते हैं। हालांकि प्रशासन का कहना यह है कि हमने कार्रवाई की, हम इसको नाकाफी कार्रवाई मानते हैं। कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए जिससे संदेश जाए कि भविष्य में इस आशय की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी और जो लोग इस कुकृत्य में शामिल हैं उनके खिलाफ सख्ती से पेश आया जाएगा। तो मैं नहीं समझता कि इस तरह की घटनाएं बार बार हो सकती हैं। हमें लगता यह है कि ये जो सामंती मनोवृत्ति के लोग हैं उनको लगता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार हमारे मिजाज की सरकार है, हमारे दिल की सरकार है, हमारे मन की सरकार है। सरकार का जो आचरण होता है, समाज की शक्तियों का संचालन बहुत कुछ इस तरह से भी होता है। उत्तर प्रदेश की सरकार है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी फरमाते हैं कि अमन चैन है उत्तर प्रदेश में, कानून व्यवस्था की स्थिति कंट्रोल में है। हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हम लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है। उससे ज्यादा सही मूल्यांकन होता है आम जनता का। आम जनता क्या महसूस करती है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। और आम जनता में जो प्रतिक्रिया है सरकार की, इसको चलते मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। हमारी बात छोड़ दीजिए, अभी हाल में उच्चतम न्यायालय ने जो टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की सरकार के कामकाज के बारे में, मैं समझता हूँ सबसे सटीक टिप्पणी है। तो आज स्थिति क्या है, उत्तर प्रदेश में जो ताबड़तोड़ घटनाएं हो रही है इसके लिए सरकार पूरी तरह जिम्मेदार है। जगह जगह बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं और एक शॉर्टकट निकाल लिया है प्रशासन ने कि जहाँ मूर्ति तोड़ी जाती है वहां नई मूर्ति रखवा देते हैं। एक भी जगह प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई। अगर एक जगह मुकदमा लिख जाता उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाती तो उस प्रकार की घटनाएं नहीं हो सकती थी। मामला बहुत गंभीर है, वहां जाना चाहते थे, स्थानीय प्रशासन ने हमें रोक लिया है। और मैं समझता हूँ जहाँ जहाँ हम लोग जा रहे हैं कोशिश करते हैं कि जो दलित हैं, पीड़ित हैं, उनके दुख दर्द में हम लोग शामिल हों। वहाँ जानबूझ करके इसलिए रोका जा रहा है कि जमीनी हकीकत लोगों के सामने ना जाए, लोगों में एक नया भरोसा, नया विश्वास समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पैदा करना चाहते हैं। जानबूझ करके हम लोगों को रोकने की साजिश की जा रही है। और जो अवांछनीय तत्व हैं, अभी रास्ते में कुछ तत्व में मिले जिन्होंने हमारे मित्रों को गाड़ियों पर पथराव करने की कोशिश की। मैं जानना चाहता हूँ क्या कर रहा था इनका एलआईयू, क्या कर रही थी पुलिस, कोई एहतियात बढ़ता गया? तो मामला बहुत गंभीर है और मैं समझता हूँ इसकी इतनी आलोचना की जाए कम है। उत्तर प्रदेश में दलितों पर अत्याचार की बाढ़ आई हुई है, उसकी रोकथाम का कोई समुचित इंतजाम नहीं है। कुछ वर्ग के लोग मदांध हो गए, अंधे हो गए, उन पर कोई अंकुश नहीं है। समाजवादी पार्टी अपना धर्म समझती है कि जो पीड़ित लोग हैं उनके पास हम लोग जाएं और उनसे कहें घबराओ मत, संकट की इस घड़ी में हम तुम्हारे साथ हैं। आपका कुर्ता फटा हुआ है, कौन सा? ये मुझे मालूम है। क्या वजह रही? इसी वजह है कि कुर्ता मेरा फटा हुआ था, लेकिन मुझे मालूम था कि कुर्ते के ऊपर जब जबारकट पहन लूंगा तो फटा हुआ कुर्ता दिखाई नहीं देगा। नहीं, आज जो
नहीं मेहरबानी करके उससे मन जोड़िए। सर बुलंदशहर के लिए आप जा रहे हैं या रोका गया है आपको? आप दिखाई नहीं दे रहा था, ये आप जब लगा रहे थे हमारा डंडा अपना, तो आप दिखाई नहीं दे, हम तो अब भी जाना चाहते हैं, आप निकलवाओ हमें, हम जाना चाहते हैं। जबरिया रोका गया है, जबरिया। थाना गवाना का एक प्रकरण संज्ञान में आया है जिसमें यह बात सामने आई है कि सांसद रामजी लाल सुमन जी के काफिले पर कुछ लोगों द्वारा टायर फेंके गए थे। इस संबंध में अवगत कराना है कि थाना गवाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है और विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, जिससे आपको अवगत कराया जाएगा। इस संबंध में यह भी बताना है कि सांसद रामजी लाल सुमन जी को अलीगढ़ जनपद से सकुशल पास कराया जा चुका है और इस घटना में किसी को भी किसी तरह की कोई चोट नहीं आई है। मौके पर शांति। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहें प्रजातंत्र टीवी।